कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्थपरायण कि जाने वाले व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं करते, जाने वाला व्यक्ति कितना छोड़ गया है उसको देखने का विचार करते। उस समय विचार ये करना चाहिए कि जाने वाला जब छोड़ के गया तो क्या यह मेरे साथ जाने वाला है, ये भी तो छूटेगा। यदि इस प्रकार की वैराग्य की वृत्ति जागे तब तो मनुष्य का बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, लेकिन बड़ी कठिनाई है। इसीलिए तो हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान करते हैं, श्रेष्ठ मंदिरों का संचालन करते हैं, जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अनघ तुम्हारे भीतर पाप नहीं। कल मैंने परसों आपको कहा था कि 3 लोग बड़े भाग्यशाली, धृतराष्ट्र, अर्जुन और संजय। ये तीनों नहीं होते तो श्रीमद् भगवद गीता नहीं आ पाती। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, कल मैं सोच रहा था तो धृतराष्ट्र का चयन क्यों किया, तो उत्तर ये मिला कि एक तरफ तो अनघ अर्जुन और दूसरी तरफ महापापी धृतराष्ट्र। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान का ग्रंथ तो है ही, लेकिन ये तो नौका है। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, प्लव कहते हैं संस्कृत में नाव को, और नाव के ऊपर भगवान ने नाव को बिठा दिया। बड़ी अद्भुत बात, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर मिला है ये भी नाव की तरह है। नदेह माध्यम सुलभम सुलुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। ये मनुष्य का शरीर भी एक बहुत सुंदर नौका है। और जितनी काष्ठ की नौकाएं बनती हैं, लकड़ी की नौका बनती है, उनमें भी बहुत अच्छी तरह से कीलें ठोक दी जाती हैं और प्रयास किया जाता है कि इसमें से पानी भीतर ना आने पाए। भगवान ने भी इतनी अच्छी नौका मानव तन की बनाई, लेकिन लौकिक नौका की अपेक्षा परमात्मा के द्वारा बनाई हुई नौका ज्यादा श्रेष्ठ, क्योंकि उसमें तो ध्यान रखा गया कि कहीं छिद्र ना हो। लेकिन इसमें तो नवक्षिद्र समाकीर्ण, इस नौका में तो 9 प्रकार के छिद्र हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है, किसी के प्राण चले गए, महात्मा के पास गया, उसने कहा महाराज उसके प्राण चले गए, बड़ी वेदना हो रही। उन्होंने कहा होना चाहिए, लौकिक जगत में हो, लेकिन प्राण चले गए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। नवक्षिद्र समाकीर्णे शरीरे पवन स्थिति, जिसमें 9 छिद्र हो उसमें प्राण 100 वर्ष तक बना रहा। एक छिद्र हो जाने से गाड़ी रुक जाती है, स्टेपनी बदलनी पड़ती है। एक छिद्र हो जाने से फुटबॉल का खेल बंद हो जाता है। एक छिद्र वस्त्र में हो जाए और पार्टी में जा रहे हो तो हाथ से उस कपड़े को पकड़ के देख रखते हैं कि कहीं फटा हुआ कपड़ा दिखाई न पड़ जाए, कोई छिद्र दिखाई न पड़ जाए। लेकिन ये शरीर परमात्मा ने बनाया, इसमें 9 छिद्र होने पर भी 100 वर्ष तक पवन बना रहा। आश्चर्य की बात तो ये है, पवन चला गया, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। तो सचमुच वास्तव में जगत तो ऐसा ही है जैसा आप सुन रहे थे। सूरदास जी ने तो बड़ी विचित्र बात कही कि जिन लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम है, अगर 1-2 दिन वो शव पड़ा रहे घर में तो आपस में लोग चर्चा करने लगते हैं, घर के कहें बेग ही काढ़ो, अब इनको जल्दी हटाना चाहिए। एक ने पूछा, ऐसी जल्दी क्या, 60-70 वर्ष तक जो आदमी इस घर में रहा है, अगर 2 दिन रहा इतने में तुम घबरा रहे हो। उसने कान में कहा कि बहुत ज्यादा देर हो जाए तो ऐसा किसी ने कहा कि वो आदमी भूत हो जाता है, इसलिए जल्दी निकालो। घर के कहें बेग ही काढ़ो, अरे भूत भय कोई खई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। सूरदास भगवंत भजन बुन को काम नहीं है, जा दिन मन पंछी उड़ गए। जिस दिन ये जीवात्मा से प्राण चला जाएगा उस दिन कोई पूछेगा नहीं